दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं कि कुंडली में बृहस्पति क्या फल देगा, अच्छे या मंदे, मंदे यानी बुरे। तो हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि कौन सा प्लैनेट हमारी कुंडली में जहाँ बैठा है वो फल कैसे देगा। तो आज हम बृहस्पति पे ही बात कर लेते हैं। बृहस्पति हमारे लाल किताब के हिसाब से 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। बृहस्पति विस्तार का, समृद्धि का और हमारी संतान का, हमारे मान सम्मान का भी कारक माना गया है। तो इसमें बृहस्पति किस भाव में कैसे फल देगा, ये इसके बारे में हम बताएं आपसे। तो बृहस्पति अगर 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे और 5वें भाव में अगर बैठे हुए हैं तो हम इसका निर्णय जो है सूर्य और चंद्रमा हमारी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर हो जाएंगे कि वो अगर अच्छे हालात में है तो बृहस्पति अच्छा होगा। तो अब सूर्य और चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि राहु, केतु और शनि से पीड़ित हो जाता है। राहु और केतु से तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है और शनि जो है वो सूर्य और चंद्रमा को खराब करते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा राहु, शनि और केतु से के साथ नहीं है तो सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं। अब हम इस हालात में ये बोलेंगे कि बृहस्पति हमारा अच्छा है। और जब भी महादशा या अंतर्दशा आएगी या ऐसे भी नॉर्मली बृहस्पति जो है वो अच्छे फल देंगे। अब दोस्तों हम दूसरा नियम आपको बताते हैं बृहस्पति को जानने के लिए। दूसरा नियम ये है कि अगर 6वें घर से लेकर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव तक बृहस्पति अगर बैठे हों तो इसका निर्णय कि बृहस्पति अच्छे हैं या बुरे, उसके लिए हम मंगल को देखते हैं कि मंगल के हालात अगर अच्छे हैं तो बृहस्पति निश्चित ही अच्छे होंगे। अब अगर मंगल बुरे हालात में हैं तो बृहस्पति जो हैं वो अच्छे फल नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहले ये है कि अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं तो मंगल जो हैं वो खराब हो जाते हैं। और दूसरा ये कि मंगल का घर जो है पहला, तीसरा और 8वां माना गया है। तो पहले, तीसरे और 8वें में मंगल के शत्रु ग्रह केतु और बुध अगर बैठ जाएं तो भी मंगल खराब हो जाएंगे। तो मंगल के खराब होने के पे बृहस्पति जो है ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मंगल जो है लाल किताब के हिसाब से चौथे घर में नीच का हो जाता है तो मंगल कमज़ोर हो जाता है। तो ये इस स्थिति में भी मंगल के कमज़ोर होने से बृहस्पति जो है वो मंदे हो जाएंगे। तो दूसरा नियम ये है कि बृहस्पति अगर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति के अच्छे बुरे को देखने के लिए हमें मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा कि वो अच्छे हैं या बुरे। दोस्तों बृहस्पति को जानने के लिए एक और नियम आप जान लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें यह है कि बृहस्पति का अपना घर होता है दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां। इन भावों में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह जैसे शुक्र, राहु और बुध बैठ जाएं तो भी बृहस्पति खराब हो जाते हैं और अच्छे परिणाम नहीं देते। तो जनरली ये देखा गया है या कहा जाता है कि बृहस्पति अगर प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसकी वो डिग्री वाला होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। इसकी वजह यही है कि बृहस्पति पहले भाव में होने पे वो सूर्य और चंद्रमा के अधीन हो जाते हैं। अब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं, उन पे ग्रहण लगा हुआ है या शनि के साथ हैं तो बृहस्पति के फल अच्छे नहीं आएंगे। और ऐसे व्यक्ति का पहले भाव में बृहस्पति होने के बावजूद उसकी पढ़ाई लिखाई में बार बार का ब्रेक लगेगा और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा।